अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशिक डोगर। तो आज मैं बात करना चाहूँगा सेहत कार्ड के हवाले से। तो गवर्नमेंट की जानिब से जो निगरान गवर्नमेंट है पंजाब की, उसने ऐलान कर दिया कि जी सेहत कार्ड पर इलाज किन किन बीमारियों का होगा। बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, 44 टीवी के चाहने वाले परेशान होंगे कि कुछ दोस्त हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं कि जी सेहत कार्ड पे तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन नहीं। अब सेहत कार्ड को बंद कर दिया गया है, तो सेहत कार्ड पे किसी बीमारी का इलाज नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेहत कार्ड बंद नहीं हुआ, मगर उस पर मखसूस बीमारियों का इलाज मुमकिन है। सेहत कार्ड पर गैनी का इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अगर सेहत कार्ड पर गैनी का इलाज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर होगा। प्राइवेट अस्पतालों में गैनी का इलाज सेहत कार्ड पर नहीं होगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो यानी कि दिल का इलाज है, वो भी सेहत कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ उसका जो कीमत है, जितना अखराजात आएंगे मरीज पर, उसके 30% जो उसके वर्षा होंगे वो अदा करेगा, मरीज अदा करेगा, बाकी हॉस्पिटल अदा करेगा। सिर्फ ये दो बीमारियों पर सेहत कार्ड का जो इलाज है वो बंद है। बाकी जो इलाज है वो सेहत कार्ड पर हो रहा है। और इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह ही ये सेहत कार्ड पर जो इलाज मुमकिन है होना भी चाहिए। मगर एक और बात मैं आपको बताता चलूं जो तमाम पाकिस्तान के बसने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। वो बात क्या है कि वो बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया सिर्फ मखसूस लोगों को सेहत कार्ड की सहूलत दी जाएगी। मखसूस लोगों में अब जानने वाली बात यह है कि मखसूस लोगों में अब कौन कौन है, कैसे पता चलेगा कि कौन सेहत कार्ड का हकदार है और कौन सेहत कार्ड का हकदार नहीं। उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने तरीका अपनाया, तीन तरीके हैं उसके लिए। पहला तरीका यह है कि नादरा से डाटा लिया जाएगा, वहां से पता किया जाएगा कि कौन सेहत कार्ड का हकदार है। दूसरा तरीका यह है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जिनको पैसे मिलते हैं उनसे डाटा लिया जाएगा। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जिन लोगों का यानी कि रिकॉर्ड मौजूद है, नादरा में रिकॉर्ड मौजूद है, तीसरा तरीका वो है। इन तीनों तरीकों से वो आपकी जानकारी हासिल करेंगे। जानकारी हासिल करने के बाद क्या किया जाएगा कि आपको सेहत कार्ड का अहल या नहल करार दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि कितने नंबर चाहिएगे, इन तीनों तरीकों से कितने नंबर चाहिए सेहत कार्ड के लिए अहल होने के लिए। जो गवर्नमेंट ने अभी तक पॉलिसी रखी है वो ये है कि 44 नंबर चाहिए। 44 नंबर, 100 में से 44 44 नंबर चाहिए सेहत कार्ड के लिए, या इससे कम नंबर होने चाहिए तो फिर आप सेहत कार्ड के अहल हैं। अगर इससे ज्यादा नंबर आते हैं तो फिर आप सेहत कार्ड के लिए अहल नहीं हैं। तो बाकी मेरी दुआ, मैं दुआ दूंगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम मुल्क पाकिस्तान के बसने वालों को सेहत तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला किसी को जरूरत ही ना इस बात पर लेकर आए इलाज की। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को वैसे ही सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जवेद आशिक डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।